मथुरा का राज डर रहा था। कंस, जो एक दुष्ट राजा था, वो बहुत सख्ती से राज करता था। वो बहुत क्रूर और निर्दयी था। लोग डर के मारे फुसफुसाते थे। उन्हें एक रक्षक की तलाश थी। कंस देवकी का भाई था। देवकी अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसकी शादी एक अच्छे राजकुमार वासुदेव से होने वाली थी। सारा राज्य खुशियां मना रहा था, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। कंस अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी खुशी चाहता था, इसलिए उसने खुद अपनी बहन का रथ उसके पति के राज्य तक ले जाने का फैसला किया। उसे क्या पता था, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही कंस रथ पर सवार हुआ, आकाश से एक आवाज गूंजी, जो तूफानी आसमान में गूंज रही थी और उसके कानों में गूंज रही थी। यह एक भविष्यवाणी थी, ऊंची और स्पष्ट, एक दिव्य आदेश जिसने उसके अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। कंस, तेरे आतंक का राज जल्द ही खत्म होगा। देवकी की 8वीं संतान तुझे नष्ट कर देगी। ये शब्द बिजली की तरह थे। हर एक शब्द उसके दिल में दहशत पैदा कर रहा था। कंस हैरान रह गया। उसके दिल में डर समा गया, एक ऐसा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसके मन में अपने विनाश के विचार दौड़ने लगे। उसकी अपनी बहन की संतान ही उसका काल बनेगी? उसे विश्वास ही नहीं हुआ। भविष्यवाणी असंभव लग रही थी, फिर भी स्वर्ग से आई आवाज ने संदेह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। रथ की रस्सियों पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। उसके पोर सफेद पड़ गए, क्योंकि वह अपने दौड़ते विचारों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने देवकी को देखा। वह सुंदर और मासूम थी। उसके शांत भाव उसके भीतर के उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन उसके गर्भ में कंस ने एक घातक खतरा देखा। वह जो बच्चा पैदा करने वाली थी, वह उसका शासन समाप्त करने, उसका पतन करने के लिए नियत था। उसका प्यार नफरत में बदल गया। भविष्यवाणी से, अपनी मृत्यु के डर से उनके बीच का बंधन अब दागदार हो गया था। कंस ने देवकी को मारने के लिए तैयार होकर अपनी तलवार खींच ली। उसका मन बन चुका था। वह भविष्यवाणी को सच नहीं होने दे सकता था। वह भविष्यवाणी को सच नहीं होने दे सकता था। अपनी मृत्यु का विचार, उसके राज्य के पतन का विचार सहन करने के लिए बहुत अधिक था। उसे अपनी रक्षा करनी ही थी, चाहे कुछ भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उसके हाथ में तलवार भारी थी, लेकिन भविष्यवाणी का भार और भी भारी था। वह अपने भाग्य को बदलने के लिए, स्वर्ग को ही चुनौती देने के लिए दृढ़ था, लेकिन भाग्य के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थीं। कंस की सारी कोशिशों के बावजूद भविष्यवाणी का सच होना तय था। वासुदेव बीच में बोले। उन्होंने कंस से विनती की और देवकी की 8वीं संतान को सौंपने का वादा किया। कंस अनिच्छा से मान गया, लेकिन दोनों को कैद कर लिया। साल धीरे धीरे बीतते गए। देवकी ने कालकोठरी में 7 बच्चों को जन्म दिया। हर बार कंस डर के मारे नवजात शिशु को मार डालता। कालकोठरी की दीवारें देवकी के हृदय विदारक रोने से गूंज उठती थीं। देवताओं ने निराशा में देखा, वे सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। उन्हें देवकी के 8वें बच्चे की रक्षा के लिए कोई और रास्ता खोजना पड़ा, लेकिन दिव्य सुरक्षा ने उन्हें घेर लिया। उनके अजन्मे बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की। दुनिया का भाग्य पूरी तरह से इस पर निर्भर करता था। आखिरकार वह रात आ ही गई। जेल की कोठरी एक अजीब रोशनी से जगमगा उठी। देवकी और वासुदेव ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उनका 8वां बच्चा पैदा हुआ था। वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। वह कृष्ण थे, स्वयं भगवान विष्णु का अवतार। उनकी त्वचा का रंग काले बादल जैसा था। उनकी आंखें दिव्य ज्ञान से चमक रही थीं। भविष्यवाणी पूरी होने वाली थी। कालकोठरी के दरवाजे चमत्कारिक ढंग से खुल गए। रक्षक गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें अपने भीतर मौजूद दिव्य उपस्थिति का पता ही नहीं चला। यह एक संकेत था। कृष्ण के भागने का समय आ गया था और इस रात ने दुनिया में आशा और खुशी ला दी।
भाग 5। काल कोठरी से पलायन। वासुदेव जानते थे कि उन्हें जल्दी से काम करना होगा। उन्होंने दिव्य शिशु को एक टोकरी में रखा और तूफानी रात में बाहर निकल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था। जैसे ही वह चले, भारी बारिश रुक गई। यमुना नदी 2 भागों में बंट गई, जिससे वह पार कर सके। प्रकृति ने भी दिव्य बालक की रक्षा की साजिश रची। एक विशाल सर्प शेषनाग प्रकट हुए। इसने अपने विशाल फन से कृष्ण को बारिश से बचा लिया। देवता उन पर नजर रख रहे थे, उनके हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। वासुदेव दिव्य शक्तियों द्वारा निर्देशित शिशु कृष्ण के साथ कालकोठरी से भाग निकले और सुरक्षित स्थान की ओर एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। भाग 6। यमुना नदी पार। वासुदेव नदी के उस पार पहुंचे, थके हुए लेकिन दृढ़ निश्चय। वह एक सुरक्षित आश्रय के बारे में जानता था, गोकुल का गांव, जहां उसका दोस्त नंद रहता था। नंद और उनकी पत्नी यशोदा को अभी अभी एक बच्ची हुई थी। वासुदेव ने भारी मन से बच्चों की अदला बदली करने का फैसला किया। कृष्ण को कंस के प्रकोप से बचाने का यही एकमात्र तरीका था। उसने चुपचाप बच्चों की अदला बदली की और यशोदा की बेटी को लेकर वापस जेल लौट आया। उसके पीछे जेल के दरवाजे जादुई तरीके से बंद हो गए। किसी को कुछ शक नहीं हुआ। भाग 7। यशोदा की संतान और कंस का क्रोध। वापस गोकुल में यशोदा अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। उसे इस अदला बदली के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने दिव्य बच्चे पर प्यार की वर्षा की। उसे उसकी असली पहचान का पता ही नहीं था। इस बीच मथुरा में कंस को देवकी के 8वें बच्चे के बारे में पता चला। वह भविष्यवाणी को पूरा करने और अपने शासन के लिए खतरे को खत्म करने के लिए तैयार होकर जेल में घुस गया। उसने देवकी की दलीलों को अनसुना करते हुए बच्चे को उसकी बाहों से छीन लिया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को मारने की कोशिश की, वह उसकी पकड़ से फिसल गया और एक देवी में बदल गया। भाग 8। गोकुल में सुरक्षित। देवी योगमाया हंसी और बोली, मूर्ख, तुम्हारा नाश करने वाला पहले ही पैदा हो चुका है और सुरक्षित है। तुम अपने भाग्य से नहीं बच सकते। कंस हिल गया और क्रोधित हो गया। उसने कृष्ण को मारने की उम्मीद में राज्य के सभी नवजात शिशुओं का कत्लेआम करने का आदेश दिया, लेकिन कृष्ण गोकुल में सुरक्षित थे। नंद और यशोदा के अपने बच्चे के रूप में प्यार और दुलार करते थे। वह ग्वालों के बीच पले बढ़े। उनका चंचल स्वभाव और दिव्य शक्तियां सभी को मोहित कर लेती थीं। भविष्यवाणी सच हो रही थी और कृष्ण की कथा अभी शुरू ही हुई थी। भाग 9। कृष्ण के जन्म का महत्व। कृष्ण का जन्म, जिसे जन्माष्टमी के रूप में जाना जाता है, पूरे भारत और दुनिया में बहुत उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह घटना नश्वर क्षेत्र में ईश्वर के अवतरण का प्रतीक है। एक ऐसा महत्वपूर्ण अवसर जिसका सदियों से सम्मान किया जाता रहा है। कृष्ण की जन्म कहानी सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक गहन आख्यान है जिसके कई अर्थ और महत्व हैं। कहानी की शुरुआत एक दिव्य बच्चे की भविष्यवाणी से होती है, जो दुष्ट राजा कंस के अत्याचार का अंत करेगा। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह विषय कृष्ण से जुड़ी कई कहानियों और शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। उनका जीवन इस विचार का प्रमाण है कि धार्मिकता और सदाचार अंततः प्रबल होंगे, चाहे अंधेरे की ताकतें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगें। यह हमें ईश्वरीय हस्तक्षेप और विश्वास और साहस की शक्ति के बारे में सिखाता है। कृष्ण के जन्म से जुड़ी चमत्कारी घटनाएं, जैसे कि जेल के दरवाजे खुलना और यमुना नदी पार वासुदेव का सुरक्षित मार्ग, मानव मामलों में ईश्वरीय इच्छा की भूमिका को उजागर करती है। एक बच्चे के रूप में कृष्ण की चंचल हरकतें, मक्खन के प्रति उनका प्रेम और उनकी शरारतें
आज भी मनाई जाती हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजक नहीं हैं, वे बचपन के आनंद और मासूमियत के बारे में गहरे अर्थ रखते हैं और उनकी शरारतें आज भी मनाई जाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन अपनी चुनौतियों के बावजूद चंचलता और आनंद की भावना के साथ जीना चाहिए। वे हमें याद दिलाते हैं कि दिव्यता सरलतम चीजों में पाई जा सकती है। कृष्ण का जीवन हमें दैनिक क्षणों और कार्यों में ईश्वर को खोजने, सांसारिक में पवित्र को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। कहानी प्रेम और बलिदान के महत्व पर भी जोर देती है। कृष्ण के माता पिता और देखभाल करने वालों द्वारा दिखाया गया प्रेम और भक्ति उनकी कहानी के केंद्र में है। अपने बच्चे के लिए वासुदेव और देवकी का बलिदान, बड़े भले के लिए कष्ट सहने की उनकी इच्छा, माता पिता के प्रेम और कर्तव्य का एक शक्तिशाली उदाहरण है। और यशोदा का कृष्ण के लिए बिना शर्त प्यार सभी के लिए मिसाल है। कृष्ण को अपना जैविक पुत्र न होने के बावजूद यशोदा का पालन पोषण और स्नेहपूर्ण देखभाल हमें सच्चे प्रेम और करुणा की असीम प्रकृति के बारे में सिखाती है। भाग 10। एक कालातीत कहानी। कृष्ण के जन्म की कहानी एक कालातीत कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया गया है, हर बार उसी श्रद्धा और विस्मय के साथ। इस कहानी का दस्तावेजीकरण करने वाले प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां हमारी सांस्कृतिक विरासत के खजाने हैं, जो हमारे विश्वासों और परंपराओं के सार को संरक्षित करते हैं। यह लाखों लोगों के दिलों में आशा, विश्वास और भक्ति को प्रेरित करता रहता है। हर साल अनगिनत भक्त मंदिरों में इकट्ठा होते हैं, उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। उनकी प्रार्थनाएं कृष्ण की कालातीत कहानी को प्रतिध्वनित करती हैं। ये सभाएं केवल कर्मकांड नहीं हैं, वे आस्था और मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा की किरण उभर सकती है। जैसे भोर की पहली किरण रात को चीर कर आती है, वैसे ही कृष्ण के जन्म की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारी अंधेरे का सामना करने पर भी आशा और अच्छाई की जीत हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अच्छाई से उसकी हार निश्चित है। समारोहों के दौरान पारंपरिक नृत्य और जीवंत पोशाक केवल दिखावे के लिए नहीं है, वे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक हैं। एक ऐसा विषय जो कृष्ण की कहानी का केंद्र बिंदु है। कृष्ण के जन्म की कथा जीवन, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत का उत्सव है। सजे हुए देवता, रोशनी और फूल सभी मिलकर एक उत्सव का माहौल बनाते हैं, जो इन कालातीत मूल्यों का जश्न मनाता है। यह एक ऐसा संदेश है जो अनंत काल तक गूंजता रहता है। मंदिर में शाश्वत ज्योति और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीत इस कहानी की चिरस्थायी प्रकृति के प्रतीक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आशा, विश्वास और अच्छाई के मूल्य शाश्वत हैं, ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण के जन्म की कहानी।